नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मानवीय रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है। एक शख्स जो 18 फरवरी से लापता था, जिसके परिवार को लग रहा था कि शायद वो किसी काम से बाहर गया है, लेकिन सच तो यह था कि उसका अपना ही दोस्त उसके खून का प्यासा बन चुका था। छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाने वाले 48 वर्षीय अनुरूप गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या भी ऐसी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। सिर्फ चंद रुपए और सोने के लालच में दोस्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल हत्या की, बल्कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें यमुना में बहा दिया। आज जुर्म की फाइल में हम खोलेंगे इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के एक एक परते। 23 फरवरी 2026 को द्वारका नॉर्थ थाने में एक परिवार पहुंचता है। उनके चेहरे पर सिकन और आंखों में डर था। शिकायत थी कि अनुरूप गुप्ता, जो सेक्टर 13 स्थित छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाते थे, पिछले 5 दिनों से लापता हैं। उनकी किया सेल्टोस कार भी गायब थी। परिवार ने पुलिस को बताया कि अनुरूप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शुरुआती जांच में पुलिस भी उलझी हुई थी। क्या यह अपहरण था या अनुरूप खुद चले गए हैं कहीं? लेकिन जैसे ही द्वारका पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कमान संभाली, जांच की सुई एक घर की तरफ मुड़ गई। पुलिस की टीम ने सबसे पहले अनुरूप की कार का पीछा किया। टोल प्लाजा से कैमरों को खंगाला गया। टेक्निकल सर्विलांस और सीडीआर के विश्लेषण से पता चला कि अनुरूप की लोकेशन आखिरी बार मटियाला एक्सटेंशन के एक मकान के पास थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि अनुरूप अपनी कार से उस मकान के अंदर दाखिल तो हुए, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर ही नहीं निकले। पुलिस को यहीं से सुराग मिला कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पुलिस ने जब मटियाला के उस घर के मालिक हैप्पी उर्फ सूरज को हिरासत में लिया तो उसने जो राज उगला, उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। यह कोई अचानक हुआ कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। साजिश के किरदार थे हैप्पी उर्फ सूरज, मास्टरमाइंड, और मृतक के दोस्त राखी, हैप्पी की लिव इन पार्टनर, जिससे चाल बिछाने में मदद की। भूपेंद्र, बलराम और नीरज वो साथी जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। 18 फरवरी की शाम हैप्पी ने अनुरूप को पार्टी के बहाने मटियाला स्थित घर पर बुलाया। अनुरूप को क्या पता था कि वह अपनी मौत के लिए घर पर जा रहा है। जैसे ही अनुरूप घर के अंदर दाखिल हुए, आरोपी ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले उन्हें रस्सियों से बांधा गया। हैप्पी ने अपने दोस्तों से उसके पास मौजूद सोने के गहने छीन लिए। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का वो सिलसिला जिसे बयान करना भी मुश्किल है। आरोपियों ने अनुरूप से बड़ी फिरौती की मांग की। जब अनुरूप ने पैसे देने से इनकार किया तो शोर मचाने की कोशिश की तो हैवानियत की हदें पार कर दी। पहले डंडों से बेरहमी से पीटा गया, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। पकड़े जाने की डर से आरोपियों ने खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अनुरूप के शव के टुकड़े किए, उन्हें 3 बड़े प्लास्टिक बैग में भर दिया। अगली सुबह वे हत्यारे बड़ी आराम से किया सेल्टोस कार में शव के बैग लेकर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ निकल पड़े। वृंदावन के पास पहुंचकर उन्होंने वो एक बैग यमुना के गहरे पानी में फेंक दिया, यह सोचकर कि अब यह राज कभी बाहर नहीं आएगा। ये कत्ल सिर्फ सातिर नहीं, बल्कि बेहद चालाकी से भी किया गया। पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए उन्होंने अनुरूप का फोन अपने पास रखा। उन्होंने परिवार और कैंटीन स्टाफ को मैसेज भेजा कि मैं कुछ दिनों के लिए गोवा जा रहा हूँ, परेशान ना हो। मकसद साफ था। पुलिस को लगे कि अनुरूप अपनी मर्जी से गया है, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। हैप्पी के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे लेकर मथुरा पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घंटों के मशक्कत के बाद पुलिस ने उस बैग्स को बरामद कर लिया जिसमें अनुरूप के अवशेष थे। ये देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारी एंटी नार्कोटिक्स सेल्स ने बहुत ही कम समय में इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया है। हमने हैप्पी, भूपेंद्र, बलराम और राखी को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। लूटपाट और फिरौती इस हत्या का मुख्य मकसद था। द्वारका के इस वारदात ने एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आप दोस्तों पर भरोसा करना भी जानलेवा हो सकता है? अनुरूप गुप्ता ने जिसे दोस्त समझा, उसी ने उसकी जान ले ली। लालच इंसान को किस कदर अंधा कर देता है, यह घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पुलिस ने चार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इन्हें ऐसी सजा देगी जो मिसाल बनेगी। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे Facebook, Instagram या Twitter पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।